हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पता है हमने इतनी वीडियोस जो आपने भेजी हैं इसी कनाडा के जो न्यूज़ के ऊपर, उससे हर वीडियो से एक नई चीज़ पता चल रही है। इट इज़ अमेजिंग एंड शॉकिंग। अगर आपको नहीं पता, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में अभी एक वीडियो जाएगी, अगर नहीं गई होगी तो जाएगी, तो वो भी आप देखना। उसमें उन्होंने बताया कि जिसको इन्होंने एक्सपेल किया है कनाडा ने, ही वाज अ रॉ एजेंट एंड उनको रॉ एक्सपोज कर एजेंट नहीं, दिया। इंटेलिजेंस ऑफिसर। हाँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, रॉ से रिलेटेड थे, और उनको एक्सपोज कर दिया इन्होंने, जिससे उनके ऊपर भी अब जो है थ्रेट उनकी लाइफ पे भी होगा, उनकी फैमिली के भी ऊपर होगा। और ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे से इन्होंने ये कनाडा ने ये काम किया है। एक और बात पता चली है, मैं सोच रही थी कि एम्बेसडर को किया है, और हम भी अपने एम्बेसडर को यहाँ से इन्होंने हमारे किया तो हम भी इनके एम्बेसडर को निकाल देंगे। अब पता चल रहा है कि वो नहीं है स्टोरी, एम्बेसडर नहीं किसी को किया, इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर को किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ भारत के खिलाफ। बिल्कुल। खालिस्तानियों के साथ भारत के खिलाफ। Last number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हर दुश्मनी का मिलेगा करारा जवाब। We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. तो हम करेंगे राजनयिक को देश tolerate। निकाला। अच्छा, ये दिखाते नहीं है कहीं भी, पर वो वीडियो में देखा था कैसे मुंह पे दरवाजा मारा बर्दाश्त था। नहीं करेगा हिंदुस्तान। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत ने कनाडा के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। भारत ने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा को फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा को अपने गिरेबान में और चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। इसका मतलब इनके पास कोई सबूत नहीं है, होते तो हम ये थोड़ी कोई बोलते हैं। हम आपको कनाडा की घटना को लेकर 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी क्यों आई है। खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से नरम भाव रखते हैं, वो दिखाता है कि कुर्सी के लिए भारत के खिलाफ जाकर ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। वहां पर जो भारतीयों की आबादी है वो लगभग 2% की है, और उसमें एक तबका है जो खालिस्तान समर्थक है, जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा है। और यही मतभेद का सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और कनाडा के बीच। ये बीच की क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें कौन है? विदेश मंत्रालय। कनाडा ने ये जो कदम उठाया, मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए उठाया क्योंकि भारत ने G20 के दौरान ट्रूडो को बताया कि आप खालिस्तानी एक्टिविटीज को बंद कीजिए कनाडा में। और जो ट्रेड डील चल रही है कनाडा भारत की, जिसकी बात, वो ट्रेड डील अब रोक दी गई है जब तक ये खालिस्तान का मुद्दा आप सॉल्व नहीं करते। तो भारत ने ये ट्रूडो को मैसेज दिया, ओके, कि हम ट्रेड डील रोक रहे हैं तुम्हारे साथ। उसके जवाब में या उसके बदले में कनाडा ने ये कदम उठाया है कि भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। तो कनाडा का ये कदम, जैसे हमारी मिनिस्ट्री सरकार भी कह रही है, बचपने वाला है, पर इतना सीरियस मैटर तो इसे बचपना भी नहीं कह सकते। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे जुड़ रहे हैं। विशाल, चोरी और सीना जोरी, एक तो जो देश के आतंकवादी हैं उनको आप पनाह देते हैं, उनको आप सिटीजनशिप देते हैं, भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, खुद खालिस्तानियों की आपसी लड़ाई एक दूसरे को मार रहे हैं और आप आरोप भारत पर लगा रहे हैं और इतना बड़ा कदम उठा दे रहे हैं, तब जब G20 में इतनी गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत किया गया हो, इस तरीके की आपको जिसे कहा जाए कि मेहमान नवाजी की पहले करते ना, जान पूछ के पहले नहीं की कि पहले
G20 तो आए। शोभना जी देखिए, यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, भारत ने उस बयान को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने यह साफ किया है कि भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी जो आतंकी है निज्जर, उसकी हत्या के पीछे भारतीय एजेंट का ऐसे हाथ आरोप है। लगाया हालांकि होगा। कनाडा की तरफ से कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया गया है, इसलिए इस पूरे आरोपों को निराधार बताया जा रहा है, बेबुनियाद बताया जा रहा है। भारत ने भी तुरंत जवाब दिया, इस आरोप को खारिज किया है और भारत ने साफ किया है कि कनाडा में जो भारतीय राजनयिक हैं उनकी सुरक्षा करना कनाडा की जिम्मेदारी है। और साथ ही ये कहा है कि जो खालिस्तानी तत्व हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, उनके खिलाफ कनाडा की सरकार एक्शन ले। और आज दोपहर में, माफ कीजिएगा, आज सुबह भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब भी किया और बेहद सख्त लहजे में उनको पूरी तरह से जो भारत का रुख है वो उन्हें बताया भी गया। और कनाडा के एक उच्च राजनयिक को, जो टॉप डिप्लोमेट है कनाडा हाई कमीशन के, उनको भारत छोड़ने का भी आदेश भारत की तरफ से दिया गया है। अगले 5 दिनों में उन्हें भारत छोड़ना होगा, क्योंकि उनके द्वारा भारत विरोधी तत्व और जो अलग खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने का समर्थन यहां पर किया जा रहा था, इसीलिए भारत ने उनको देश से निकालने का यहां पर आदेश दिया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया उसके पीछे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनको लेकर लगातार कनाडा में आलोचना हो रही है, वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खालिस्तानी समर्थक के तौर पर विशाल, जैसे कि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया, लगभग 2% आबादी वहां पर भारतीय आबादी है और कहीं ना कहीं इस भारतीय आबादी का वोट बैंक जो है वो जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि जब जिन आतंकवादियों के नाम कनाडा को सौंपे गए हैं, पहले सौंपे गए हैं, एक तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहां पर आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किस तरीके से अपमान किया गया, किस तरीके के एम्बेसी पर हमले बोले जाते हैं। उसके बाद इस तरीके का बड़ा आरोप आप लगा देते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी देश के प्रधानमंत्री का या किसी देश की सरकार का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत ही इमेच्योर वे से इस सिचुएशन को हैंडल किया है जस्टिन ट्रूडो ने। कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता कि आप उस ऐसे बातचीत करो, संसद में बोलो और बोलो इंडिया का हाथ है, इंडिया की गवर्नमेंट का हाथ है और हम उनको वापस एक्सपेल कर रहे हैं। बहुत इमेच्योर एक्शंस थे। और जब तुम्हारे पास ठोस सबूत नहीं है, सबसे अमेजिंग और शॉकिंग ये बात है कि इस टाइप का काम एक कंट्री का, वो भी कनाडा की कंट्री जैसी कंट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर, वो ये काम कर रहा है। ये तो बड़े अनाड़ी जैसा काम उसने किया। यहाँ तो तुम्हारे पास ठोस सबूत हो और इंडिया ने साफ बोल दिया कि जी नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं है। और इंडिया कह रहा है मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अगर होता तो जब ये मिले हैं तो मोदी जी को इंफॉर्मेशन होती कि इनके पास सबूत है, कुछ है। क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो साफ क्लियर हो गया, क्योंकि हमने बोला कि हमारा हाथ नहीं है। ये ऐसे ही, मतलब इन्होंने ये सब जो किया है विदाउट प्रूफ किया है। और इसका रीजन क्या होगा? ऑब्वियसली कि इनको पीछे से प्रेशर आया है कि अगर तुमने कोई एक्शन अभी नहीं लिया तो हम अपना जो तुम्हारे साथ किया हुआ है, हम अपना सपोर्ट हटा देंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट हटा तो ये गए। और इनको मेरे ये भी सुनने को आ रहा था कि शायद 25 में फिर से इलेक्शन होने हैं, तो इनको बोला गया है कि अगर तुम करोगे तो हम तुम्हारा को सपोर्ट करेंगे। देखिए, इंडिया ने जब G20 में बात की थी, उनको समझ आ जाना तो ये था कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके देश में, उनको रोका जाए। क्वेश्चन ये होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बात है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइन क्रॉस कर देती है। अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं सीन्स जहाँ पे एसेसिनेशन को आगे कर रहे हैं, तो उनको ये होना चाहिए तो आप हेट क्राइम कर रहे हैं, आप हेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं आप रेफरेंडम का वो कर रहे हो भैया, वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं जी। तो वही तो, जब किस बात के इलेक्शन? एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज़ है, मगर अगर आप उसके आगे चले जाते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप परवाह नहीं करते, क्योंकि वो पार्टी जो है पावर में है आपके साथ, तो यही होता है। उनको ये समझ आया कि अगर तुम कोई भी एंटी एक्टिविटी करोगे उस कंट्री के साथ, जो कंट्री अब बहुत पावरफुल है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और वो कुछ ना कुछ हो रहा है। और अब इनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो रही है। पता चल रहा है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, ध्यान रखना चाहिए था जब इंडिया बता रहा था तुम्हें कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है तुम्हारे देश में। इतने इंडियंस तुम्हारे देश में जाते हो, तुम वैसे ही बोलते रहते हो आओ आओ आओ। तुमको तो चाहिए कि वो आए,
अब तुम्हारे को जो धक्का लगेगा ना वो तुमको पता नहीं चलेगा। ये सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ से इनको सपोर्ट भी मिल जाएगा, दूसरी कंट्रीज भी इनको सपोर्ट करेंगी, विदाउट प्रूफ कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करा। और अगर प्रूफ भी आ गया तो इंडिया ने अपने देश के लिए जो किया वो हर एक कंट्री अगर यही सिचुएशन होती उन्होंने भी यही करना था। इंडिया ने कोई चीज अलग नहीं की है। आप किसी भी देश के साथ ये हुआ होता, यूएसए के साथ, यूके के साथ, किसी भी देश, रशिया के साथ, उन्होंने भी यही एक्शन करना था। तो पता नहीं ये क्या सोच के बैठे हुए थे। पर एनीवे आप बताओ, आप क्या सोचते हो कि इंडिया ने जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।